ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो आना चाहिए एक्चुअली में फिजिक्स एग्जाम से पहले, बट अभी भी देर नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टीचर्स किस तरीके से कॉपी चेक करते हैं, आपको अपने आंसर्स कैसे लिखना चाहिए और किस तरीके से आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स के बारे में। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले समझना है कि टीचर्स का एक्चुअल व्यू क्या होता है, किस तरीके से टीचर्स जो है कॉपी को देखता है, आपके आंसर को देखता है, आंसर शीट को, और कैसे जो है वो चेकिंग के लिए जाता है। तो टीचर्स कोई भी अपने आप से मार्क्स नहीं कट करते। आपके एग्जाम्स आपकी कॉपी में जो भी आपने लिख रखा है, आपने आंसर शीट में जो लिख रखा है उसके बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलने होते हैं। तो इनके पास तो एक स्क्रिप्ट रहेगा, एक आंसर की रहेगा, और उस आंसर की से आपका पेपर मैच होता है और उसके बेसिस में अगर उसमें पॉइंट्स मैच हो रहे हैं तो आपके पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। स्टेप मार्किंग इसीलिए दी जाती है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो पैराग्राफ लिखा है वो पूरा पूरा मैच होना चाहिए। अगर आपके कोई एक्चुअल स्पेसिफिक की भी वर्ड्स भी या प्रिंसिपल भी मैच हो रहा है तो वो उस पर मार्क्स मिलते हैं। और ये केवल सीबीएसई के लिए लागू नहीं करता, सारे बोर्ड्स में यही रूल्स होते हैं। ठीक है, किसी भी स्कूल से कहीं से भी पढ़ते हैं, इससे अंतर नहीं पड़ता है। और एक और चीज़ है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटजी बननी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स अगर है तो वहाँ पे अगर अच्छे मार्क्स पाना है तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स में चीज़ें डालना पड़ता है और कनेक्ट करना पड़ता है स्टोरी लाइन को। ठीक है, जैसे इंग्लिश है, लिटरेचर, हिंदी है, तो उसमें क्या होता है कि आपको स्टोरी लाइन को ठीक से कनेक्ट करना है। और जो है जैसे नोट मेकिंग टाइप का आंसर्स लिखते हैं तो ज़्यादा मार्क्स होता है और टीचर डायरेक्टली जो है अपने आंसर से स्क्रिप्ट से मैच कर लेते हैं। अरे ये पॉइंट देना था, आपने परफेक्टली उसे डिजाइन कर लिया। ठीक है, अब आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में भी एक्सप्लेन करते हो तो मार्क्स मिलते हैं, बट की जो पॉइंट्स होता है, जो एक्चुअल होना चाहिए आंसर्स, वो थ्योरी चेंज नहीं होना चाहिए। बट आपका एक्सप्लेनेशन वर्ड्स अपने पास लिख सकते हो, एक्चुअल वर्ड्स जो नहीं कि किताब जैसे ही हो। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी के बेस पे आपका जो है पूरा जो आंसर की बनता है वो बनता है। तो आपको जो है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपना आंसर्स लिखना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी बात कि आपके एग्जाम्स में आपको स्टेप मार्किंग भी मिलता है, और स्टेप मार्किंग की वजह से बच्चे बहुत पास होते हैं और स्टेप मार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्कोर भी बढ़ता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता एग्जाम्स में। और जैसे मैथ या फिजिक्स जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हर एक स्टेप के ऊपर आपको मार्क्स मिलता है। जो भी करेक्ट स्टेप आया, इवन फॉर्मूला भी लिखा है तो आपको आधा नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, इस तरीके से मिलता ही रहता है। तो आपको सारा अटेम्प्ट करना चाहिए। अब किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है वो भी जानना में जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में सीक्वेंस एक्चुअल मैटर नहीं करता। हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपने पहला जो क्वेश्चन है, लेट्स से कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, आप सीक्वेंस को मैच करने जा रहे हो, वही आपसे गलत हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है या अच्छे से नहीं पता है, तो टीचर्स को तो ये लग गया ना कि आप नहीं पढ़ने वाले हो। लेकिन मान लो कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से आता है, आपने उसे लिखा, उससे भी अच्छा एक और क्वेश्चन है उसको लिखा, तो टीचर्स को आ गया यार बच्चे को जानकारी है, भले सीक्वेंस का ऑर्डर कुछ भी हो। तो ये मैटर नहीं करता एग्जाम में कि आप सीक्वेंस को मैच करो, किसी भी ऑर्डर में लिखो, बट इंप्रेशन अच्छा देना है पहले। ठीक है, दिमाग में चला जाना चाहिए टीचर के कि आपको आता है। ठीक है, उसके बाद से आप थोड़ा घुमा फिरा के भी लिखते हो ना तो मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद से सेक्शन रूल्स, देखो कोशिश ये करना है कि कोई भी सेक्शन सेलेक्ट से सेक्शन डी से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लो। अगर मान लो 2 ही 3 क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं तो सेक्शन डी के 2-3 पहले अटेम्प्ट कर लिया, फिर सेक्शन सी पे आ गए, सेक्शन बी पे आ गए, सेक्शन ए पे चले गए, फिर से जो बीच के इंटरनल क्वेश्चन आपने छोड़े थे वो सेक्शन डाल के उसके बाद से क्वेश्चन बढ़ा दिया। जैसे मान लो सेक्शन डी आपने लिखा और क्वेश्चन नंबर उसका 23 है तो 23 डाल, ऐसे एक लाइन में हेडिंग डाल दिया, उसके नीचे आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया, आंसर 23, और यहाँ पे पॉइंट्स में या जैसे भी डिस्क्राइब करना पैराग्राफ में आपने लिख दिया। जो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पता, जिस क्वेश्चन के आंसर्स नहीं पता, उसको पैराग्राफ में लिखो, क्योंकि उसमें पैराग्राफ में जो होता है साफ सुथरा लिखना है, गलत नहीं लिखना है। लेकिन पैराग्राफ में क्या होता है, टीचर्स पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जो क्वेश्चन आता है बहुत अच्छे से आता है उसकी पॉइंटिंग भी करो, पॉइंट पॉइंट में भी लिखो और फिर उसको एक्सप्लेन करो पैराग्राफ में, वो ज़्यादा अच्छा चीज़ होता है। ठीक है, रफ वर्क के लिए ज़्यादातर जो होता है आपके सीट में जो साइड में आप लाइन ड्रॉ करके रफ कर सकते हो। जो साइड में करते हैं ना तो इससे एक चीज़ ये होता है कि अगर इधर की तरफ कोई स्टेप गलत है, इधर की तरफ सही भी किया हुआ है, तो उस पर मार्क्स मिल जाते हैं कई बार। लेकिन वही चीज़ आप चाहो तो पीछे भी कर सकते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। रफ कैलकुलेशन, बेकार के कैलकुलेशन होते हैं तो एकदम पीछे ले जाके लास्ट पेज पे कर सकते हो। आपकी कॉपी जितनी ही साफ सुथरा होगी, जितना अच्छा कॉपी होगा, उतना ही जो आपका टीचर होगा वो खुश रहेगा, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको दे देगा। हालांकि इस बार कॉपी ऑनलाइन चेक होंगे,
बट मार्क्स फिर भी आपके हाथ में होता है, जितना साफ सुथरा आपकी कॉपी उतना ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, कुछ अननोन स्ट्रैटेजी, मतलब जिस क्वेश्चन के बारे में आप बिल्कुल ही नहीं जानते हो वो आपके लिए एकदम सरप्राइज है, फिर उसको कैसे टैकल करोगे। सबसे पहले दिमाग में रखना है क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, मेरे को सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। उसके बाद से मैंने जैसे बताया था आपको कि उसमें जो भी रिलेटेड चीज़ें आपको पता है वो लिख दो उस टॉपिक के बारे में। उसमें जो भी फॉर्मूला आपने देखा था, कोई न्यूमेरिकल्स आगे नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूला लिख दो, उसका एक्सप्लेनेशन लिख दो, लेट वगैरह जो भी करना है वो कर दो। ठीक है, जहाँ पे थ्योरी पार्ट है उसमें पैराग्राफ लिखना शुरू कर दो, उसकी रिलेटेड कंटेंट जो है पैराग्राफ में लिखो। पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, पकड़े जाओगे कि आपने अच्छा से आता नहीं है, लेकिन पैराग्राफ में लिख दो कि टीचर्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेगा कि अरे इतना डिटेल में लिखा है बच्चा, कुछ मार्क्स दे ही देते हैं। तो मान लो 2 नंबर का है, आधे नंबर मिल गया तो कुछ तो बढ़ा। देखो मेन चीज़ क्या होता है कि टीचर्स आपको पास करना तो चाहता है, लेकिन अगर आपका कॉपी ही खाली रहेगा तो फिर कैसे मार्क्स मिलेगा। तो कॉपी खाली नहीं रखना, कॉपी में पूरा भरा होना चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं आता तब भी भरा रहेगा तो यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, बाकी हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे सारा डिटेल्स में बताते रहते हैं आपको कि कैसे कैसे एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना है, क्या क्या आगे ऑप्शंस रहेगा। 75% CBSE नहीं आ रहा तो दूसरे बोर्ड क्या क्या अवेलेबल है वो सब चीज़ों के लिए बताते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आपका क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।